हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी। पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल एमएस एक्सेल शीट की प्रिंटिंग, डिज़ाइन और पेज सेटिंग को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अगर आप एक्सेल में प्रोफेशनल रिपोर्ट या प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पेज लेआउट टैब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेज लेआउट टैब के अंतर्गत जो है टोटल 5 ग्रुप हैं, जो कि थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन और अरेंज का। तो यह सभी जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं थीम्स ग्रुप को। थीम का इस्तेमाल पूरी एक्सेल शीट का डिज़ाइन बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे पास जो है यह डेटा दिया हुआ है और हमें जो है इसका थीम चेंज करना है। तो जैसे कि अगर आपको इसमें थीम चेंज करना है, आपको जाना है थीम्स में और यहाँ से आपको जो भी थीम पसंद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। हमने जो डेटा लिए हुए हैं वह यहाँ से चेंज हो रहा है, साथ ही जो इसका कलर, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ से चेंज हो रहा है। तो जैसा आपको थीम पसंद आता है उस टाइप का आप यहाँ रख सकते हैं। इसमें आपका फॉन्ट, कलर, ये सभी जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज होते रहता है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जैसा पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कर लेते हैं इसको सिलेक्ट, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका जो कलर है, इसका जो फॉन्ट है, वह सभी जो है यहाँ से चेंजेस हो चुके हैं। ओके, साथ ही जो है यहाँ से कलर का भी ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ कलर चेंज करना है या फिर आपको सिर्फ फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें जो है यहाँ से कलर चेंज करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इनमें से किसी को भी जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको रख लेते हैं। साथ ही जो यहाँ से फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से जो आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से इफेक्ट, अगर आपको कोई इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है मार्जिंग का है। जैसे कि अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें जो एक मार्जिंग होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल से F2 प्रेस करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ओके, बैक चलते हैं। ओके, क्योंकि हमने जो है ये डेटा हमने यहाँ से लास्ट में लिए थे, ताकि यहाँ से जब हम थीम को जब यूज़ करते थे तो वह यहाँ पास आ रहा था। ओके, इसको हम यहाँ से करते हैं। ओके, हम इसको यहाँ पास अरेंज कर दिए। ओके, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल+F2। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो मार्जिन जो हमारा है वह यहाँ पास ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि इतना जो है यह मार्जिन है हमारा। ओके, तो इसी को जो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, चलते हैं बैक। अब हम जाते हैं मार्जिन्स में। तो यहाँ से जो है आप इसका मार्जिन अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से नैरो रखते हैं। अब जाते हैं कंट्रोल+F2। तो यहाँ सब चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा मार्जिन कम हो चुका है। उसी तरह अगर आपको बड़ा डेटा है तो वह भी जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मार्जिन में जाते हैं, कस्टम मार्जिन। ओके, तो यहाँ से जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे कम कर रहे हैं या फिर इसको अगर आप बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका जो साइज़ है यहाँ से एडजस्ट होता है। साथ ही जो है टॉप बॉटम, ये भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम इसको करते हैं ओके, पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। मार्जिन में जाते हैं, कस्टम मार्जिन में जाते हैं और इसके बाद जैसे कि अगर आपको इसको रखना है 0 रख देते हैं हम इसको। सॉरी, इसको भी जो हम यहाँ से लेफ्ट वाले ऑप्शन को भी यहाँ से कर देते हैं 0। अब यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यह जो है ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं ले रहा है आपका मार्जिन का। तो जितना आपको मार्जिन रखना है वह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलते हैं बैक। नेक्स्ट हमारा है जो है ये ओरिएंटेशन। इसका जो यूज़ है, अगर आपको जैसे प्रिंट करना है तो आपको लैंडस्केप में करना है या फिर पोर्ट्रेट में करना है। जैसे कि अभी जो है ये हमारा पोर्ट्रेट है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और वही अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूँ तो हमारा जो प्रिंट होगा ये हमारा लैंडस्केप में होगा। जैसे कि आप यहाँ से मार्जिन देख सकते हैं, यह जो लाइन बना हुआ है और यहाँ तक का। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो है अगर हमने लैंडस्केप किया है तो ये हमारा 39 रो तक का यहाँ से आ रहा है। वही अगर हम इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यह जो है 51 रो तक का यहाँ से हमारा प्रिंट हो जाता है। ओके, साथ ही जो यहाँ तक का जो है जे में आ रहा है और वही अगर आप इसको कर देते हैं लैंडस्केप में तो यह जो हमारा एल कॉलम तक आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है हमारा साइज़ का है, जिसके अंतर्गत आपका जो डेटा है उसको किस साइज़ में जो है प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि यह जो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेटर में सिलेक्ट रहता है, जिसका जो साइज़ है या
21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर का रहता है। ओके, तो यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम जो यूज़ होता है या A4 साइज़ का जो यहाँ से यूज़ होता है। ओके, तो इसमें भी क्या डिफरेंट है वही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ से A4 को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो पेज है ये A4 साइज़ में यहाँ से हो चुका है। जैसे कि पहले जो था ये L कॉलम तक का था, अब जो है M कॉलम तक का हो चुका है। उसी तरह जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से जो इसका जो साइज़ है ये 37 हो चुका है। जैसे कि हम इसको लैंडस्केप में करते हैं, तो लैंडस्केप में आप चेक कर सकते हैं, पहले जो है 51 था वह जो है यहाँ से 55 हो चुका है। जैसे हम इसको वापस से लेटर में करते हैं, ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं पहले 51 था, फिर 54 जो है यहाँ से इसका साइज़ जो है ये एडजस्ट हो चुका है। तो ये जो है आपके पेपर के साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से जो है यह प्रिंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है हमारा प्रिंट एरिया का है। जैसे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर रेंज का ही आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ से आप प्रिंट एरिया में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से करते हैं सेट प्रिंट एरिया। जैसे कि मुझे जो है यह फर्स्ट नहीं चाहिए, हमें जो है सिर्फ नेम से लेके यहाँ तक का जो है हमें यहाँ से प्रिंट चाहिए। हम जाएंगे प्रिंट एरिया में, अब यहाँ से क्लिक कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। ओके, तो हमारा जो इतना यहाँ से जो है सेट हो चुका है। अब हम यहाँ से करते हैं Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यह जो हमारा सिर्फ इतना ही रेंज जो है यहाँ से आपका कैप्चर हो रहा है। ओके, साथ ही जैसे कि अगर आपको मार्जिन करना है, जैसे आपको बताया कि अभी जैसे पूरा टॉप में था, तो अगर आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल में हो जाएगा। अब करते हैं Ctrl+F2। अब यहाँ चेक कर सकते हैं यह जो हमारा नॉर्मल साइज में आ चुका है। ओके, और वापस से उसको बैक करने के लिए जो है आपको जाना है प्रिंट एरिया में और क्लियर प्रिंट एरिया, इसमें क्लिक कर देंगे तो वह जो आपका क्लियर हो चुका है। अब करते हैं Ctrl+F2। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यह जो हमारा पूरा डेटा है यहाँ से आ चुका है, जो हमारे पेज के अंतर्गत होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ब्रेक्स का है। जैसे कि हमारे पास यह डेटा है और हम इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा लंबा। ओके, तो हमने जो है यहाँ से यह डेटा लिए हुए हैं यहाँ तक का। अब हम यहाँ से करते हैं ब्रेक वाले ऑप्शन का यूज़। जैसे कि हमें जो है यह डेटा दिया गया है और अभी हम जैसे प्रिंट करेंगे तो हमारा जो मार्जिन है यहाँ तक का, तो यह जो हमारा कैप्चर होगा। जैसे कि मैं जाता हूँ Ctrl+F2। ओके, तो यहाँ सब चेक कर सकते हैं। साथ ही जो है अलग अलग पेजेस में जो है उतना आ चुका है। और अगर आपको जो है अलग अलग पेज में एक पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से चाहिए, ब्रेक्स का यूज़ करके आप कर सकते हैं। जैसे कि जो है हम यहाँ से पहले यहाँ पर रखते हैं कर्सर अपना, तो इसके ऊपर तक का जो है यहाँ से पेज ब्रेक होगा। जैसे हम यहाँ से करते हैं पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, यहाँ से जो है एक ब्रेक हो चुका है। और साथ ही अब हम जैसे जो दूसरा डेटा लेना चाहते हैं वो हम यहाँ तक का लेना चाहते हैं, बाकी राहुल से लेके संजय तक का। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ से जो आपको लाइन शो हो रहा होगा वह जो है यहाँ तक आपका कैप्चर हो चुका है। बाकी जो आपका वही है, तो जितना आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम करते हैं Ctrl+F2। ओके, कुछ इस टाइप से, जैसे सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, इस टाइप का जो है आपको अगर कोई पर्टिकुलर रेंज का ही अगर आपको प्रिंट करना है तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो ये जो पेज ब्रेक हुआ है, इसको अगर आपको वापस हटाना है तो आपको जाना है ब्रेक्स में और यहाँ से कर देना है रिमूव पेज ब्रेक। इसमें आप क्लिक करेंगे तो यह जो है आपका जो है ये आपका पेज ब्रेक जो था यह हमारे साथ हट चुका है। अगर पूरे एक साथ हटाना है तो ब्रेक्स, रिसेट ऑल पेज ब्रेक। ओके, तो अब चेक कर सकते हैं यह जो हमारा पूरा नॉर्मल हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड का है, जिसके अंतर्गत जो है अगर आपको आपके डेटा में जैसे बैकग्राउंड अगर आपको ऐड करना है तो आप इस टूल का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड में, उसके बाद जो यहाँ से आपको ऑप्शन आता है फ्रॉम अ फाइल, बिंग इमेज सर्च, या फिर आपका जो है वन ड्राइव। तो हम जो है यहाँ से फाइल में लेते हैं और हमने जैसे कि यह डाउनलोड किए हैं अब इसको कर देते हैं इंसर्ट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इमेज है यह हमारा बैकग्राउंड में आ चुका है। ओके, तो अगर आपको भी जैसे कि अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है बैकग्राउंड, तो आप जो इस टूल का यूज़ कर सकते हैं और वापस से इसको डिलीट करने के लिए क्लिक करना है डिलीट बैकग्राउंड में। तो यह जो है हमारा डिलीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यह प्रिंट टाइटल्स का है, जिसके लिए हमने यहाँ से ये डेटा बनाए हुए हैं।
और जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है टोटल यहाँ से 100 डेटा है। ओके, अब हम चाहते हैं कि यह जो हमारा जो टॉप का जो रो है, यह हमें हर पेज में चाहिए जब हम प्रिंट करें। तो अभी जैसे कि हम प्रिंट में जाते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टॉप रो है ये यहाँ तो शो हो रहा है, बट वही अगर हम जैसे नीचे जाते हैं तो उसमें जो है यहाँ से यह शो नहीं हो रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं कि यह जो है सभी पेज में हो। तो इसके लिए जो है हमें जो फर्स्ट जो रो है यहाँ से हमें फ्रीज करना होगा। तो चलते हैं बैक। अब जाते हैं प्रिंट टाइटल्स में। इसमें जाने के बाद पहला पूछते हैं प्रिंट एरिया कि आपको जो है कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट करना है। तो हम जो है पहले इसमें क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। तो यह जो हमारा यह डेटा यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं रो टू रिपीट अ टॉप, मतलब कि हमें जो है टॉप में क्या रो चाहिए। तो हम जो है यहाँ से फर्स्ट रो का हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप डायरेक्टली वन में क्लिक करेंगे तो भी जो है आपका ये रो यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है, या फिर अगर आप यहाँ पास कर्सर रखेंगे और करेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस बटन। ओके, तो यह जो हमारा रो यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यह फर्स्ट पेज में हमारा शो हो रहा है। साथ ही हम जैसे नीचे जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि यह जो है यह हमारा सभी पेज में जो टॉप का जो रो है यहाँ से हमारा शो हो रहा है। अगर हम जैसे प्रिंट करेंगे तो भी हमारा ऐसा ही शो होने वाला है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यह हमारा स्केल टू फिट का है। जैसे कि इसके अंतर्गत है विथ, हाइट और स्केल। जैसे कि आपके पास जो है डेटा दिया गया है और सभी को जो है कितने पेज के अंतर्गत आपको ये प्रिंट करना है वह जो है यहाँ से सेट होता है। जैसे कि हमारे पास जो है नीचे अगर हम चेक करेंगे तो टोटल हमारे पास 16 का डेटा है जो कि 101 रो तक का है यहाँ पास। ओके, और साथ ही जो हम इसको साइड से और बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल करके पूरा सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं इसको हम यहाँ पे, और एक और हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हम साइज़ यहाँ से इसको डबल क्लिक करके कहीं भी ये आपका ऑटोमेटिक साइज़ एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब हम देखते यह है कि यह जो हमारा जो साइज़ है यह हमारा एक पेज के अंतर्गत नहीं आने वाला है, और इसी को जो हमें एक पेज के अंतर्गत ही लाना है। तो इसके लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पास ऑटोमेटिक दिया गया है। आप इसका परसेंटेज कम करके भी आप ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग इसमें जो है यहाँ से ऑटोमेटिक दिया गया है, आप यहाँ से क्लिक करके आप एक ही पेज में कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें आपको स्केल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको यह परसेंटेज में करना है अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ से आप उतना परसेंट डाल के आप यहाँ से कर सकते हैं। बट हमें जो है एक ही पेज में चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ क्लिक करते हैं, और हमारा जो विथ है ये हमारा एक ही पेज के अंतर्गत आना चाहिए। और साथ ही जो हमारा जो हाइट है जो हमारा पूरा नीचे तक का जो 100 तक है वो अभी हमें जो है एक ही पेज में चाहिए। हमने यहाँ से कर दिया है सिलेक्ट, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट हो चुका है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, कंट्रोल के साथ F2 हम यहाँ से प्रेस करते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिटेल है ये आपका एक ही पेज के अंतर्गत आ चुका है। ओके, और इससे पहले जो है आप यहाँ से जो है प्रिंट एरिया को यहाँ से आप क्लियर कर दीजिएगा। साथ ही जो है अगर आप यहाँ से ब्रेक्स लगाए हैं उसको भी जो है आप यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। ओके, अगर आप ब्रेक्स लगाए होंगे तो वह जो है यहाँ से आपका पूरा एक साथ नहीं आएगा। तो इस बात को जो आप खास ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है हमारे सीट ऑप्शन का है, जिसके अंतर्गत जो हम यहाँ से ग्रिड लाइन और हेडिंग को यहाँ से समझने वाले हैं। तो पहला जो है ग्रिड लाइन। तो पहले जो हम यह डेटा जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो यह काम हो चुका है। ओके, तो ग्रिड लाइन के अंतर्गत जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यह जो हमारा ग्रिड लाइन है, जैसे मैं थोड़ा सी को बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसमें तो हमने यहाँ से बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर आपका शो हो रहा है। साथ ही जो यहाँ से जो लाइन बना हुआ है तो यह जो आपका ग्रिड लाइन कहलाता है। साथ ही जो दूसरा ऑप्शन है प्रिंट का, जैसे कि अगर आप इसको हटाना चाहते हैं ग्रिड लाइन को तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से हमने बॉर्डर लगाए इसलिए यहाँ से यह शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से बॉर्डर हटा देंगे तो यह जो है यहाँ से भी यह हट जाता है। जैसे मैं इसका बॉर्डर हटाता हूँ, कंट्रोल करते हैं, बॉर्डर, नो बॉर्डर। ओके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें जैसे बॉर्डर नहीं लगा हुआ है तो इसका जो है ग्रिड लाइन भी यहाँ से हट चुका है। ओके, साथ ही अगर आपको अब ग्रिड लाइन जैसे चेक करना है, वापस से लाना है, तो सिंपली क्लिक कर देना है व्यू में। तो यहाँ से आपका ग्रिड लाइन आ चुका है। अब जैसे हम दूसरा करते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ F2। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है यह बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम होम टैब में जाके यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं। बट यही जो है अगर आप यहाँ से प्रिंट में क्लिक करते हैं तो यह जो आपका ग्रिड लाइन है ये आपका प्रिंट भी हो जाता है। कंट्रोल प्लस F2 करते हैं तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है ऑटोमेटिक यहाँ से बॉर्डर लग चुका है।
क्योंकि जो है इसमें अभी आपका ग्रिड लाइन भी यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहें, अगर आपका डेटा को या मतलब ऐसे चेक करने के लिए, तो यहाँ से आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, अल्ट एच भी है। ओके, यहाँ से हमने बॉर्डर लगा दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा हेडिंग का है। ओके, उम्मीद है कि व्यू और प्रिंट आपको दोनों समझ में आ गया होगा। ग्रिड लाइन से जो है व्यू अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ से आपका ग्रिड लाइन शो होता है। और जैसे कि आप प्रिंट में करते हैं, तो अगर आप इसमें बॉर्डर नहीं भी लगाए हैं, तब भी जो आपका ग्रिड लाइन के साथ ही जो है ये प्रिंट हो जाता है। तो नेक्स्ट जैसे कि हमारा हेडिंग का है, जैसा आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ई कॉलम, ये सभी यहाँ से दिया गया है। अभी अगर हम इसको ये टिक अनटिक कर देते हैं, तो यह जो हमारा हट जाता है। ओके, तो पहला जो ऑप्शन है व्यू का है कि हमें सिर्फ देखना है या नहीं देखना है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है ये प्रिंट का। अगर अभी हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, तो यहाँ से जो है ये ऊपर का आपका शो नहीं होगा, जो कि नॉर्मली नहीं भी होता है। और अब हमें जो है यहाँ से व्यू करते हैं, अब जैसे हम प्रिंट करेंगे तभी ये शो नहीं होगा। और अब हम जैसे कि इसमें प्रिंट में भी टिक करते हैं कि यह जो है हमारे प्रिंट के साथ भी यह शो होना चाहिए। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो यह भी आपका शो होना चाहिए। अब हम करते हैं कंट्रोल के साथ F2। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग है यहाँ से यह शो हो रहा है। तो अगर आप प्रिंट में टिक करते हैं, तो यह जो ग्रिड लाइन भी शो होगा और आपका हेडिंग भी शो होगा। और अगर आप दोनों में प्रिंट में अगर आप हटा देते हैं और करते हैं कंट्रोल के साथ F2, तो यहाँ से आपका हेडिंग हट चुका है। और यहाँ पास हमने बॉर्डर दिए हैं, इसलिए यहाँ से यह बॉर्डर आ रहा है। उम्मीद है कि आपको जो है शीट ऑप्शन का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है हमारा अरेंज का है। जैसे कि जो है अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट अगर आपको इसमें अरेंज करना है, तो इसका जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं एक पहले एक शेप ले लेता हूँ कोई भी। जैसे कि जो हम यहाँ से एक स्टार ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। और इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ओके, और साथ ही जो है हम ओके एक और ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पास जो है हमारे पास ये दो स्टार आ चुका है। अब हम जाते हैं पेज लेआउट टैब में। ओके, अब दिया गया है ब्रिंग फॉरवर्ड। मतलब कि अगर इसको अगर आपको आगे लाना है, तो इसके लिए जो इसका यूज़ करते हैं, पहले जो हम इसको यहाँ से पीछे ले जाते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ से करते हैं सेंड बैकवर्ड। तो यह जो हमारे पीछे जा चुका है, वही अगर हम इसको सामने लाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हम इसको इसका यूज़ करेंगे। तो यह जो है यह अरेंज करने का रहता है, मतलब आगे रखना है पीछे रखना है। अगर आप एक साथ इसको रख रहे हैं, तो उसके लिए जैसे कि हम इसको यहाँ से रख रहे हैं, अब इसको हमें आगे रखना है या पीछे रखना है, तो इसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन पेन का, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से शो हो जाता है। ओके, जैसे कि अब हम इसमें से क्लिक करेंगे, तो यह जो हमारा हाइड हो चुका है। इसमें करेंगे तो ये हमारा हाइड हो चुका है। ओके, अगर आपको हाइड ऑल करेंगे तो यहाँ से आपका सभी हाइड हो जाएगा, शो ऑल करेंगे तो आपको यहाँ से शो हो जाएगा। ओके, अब हम इसको करते हैं यहाँ से कट। अब होता है हमारा अलाइन का, जैसे कि आपको इसको सेंटर में रखना है या जो आपको किस में रखना है वो आपका रहता है। जैसे कि हम इसको कर लेते हैं पहले सिलेक्ट। अब यहाँ जाते हैं अलाइन में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा अलाइन का रहता है, जैसे कि इसको आपको सेंटर में रखना है, ऊपर साइड रखना है, नीचे से रखना है, तो ये जो है लाइन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हम आता है ग्रुप में। तो पहले जो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब आप चेक कर सकते हैं हमारे दोनों जो है यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें जो है यह एक साथ ही करना है, तो हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं ग्रुप में। ओके, अब यह आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा एक ही में हो चुका है। अब हम इसको करेंगे कहीं भी मूव, तो ये हमारा एक साथ ही होगा। अब यहाँ से जो है यह ऊपर नीचे जो है ये नहीं होगा। तो हमारा ग्रुप बन चुका है। नेक्स्ट हमारा रहता है रोटेट का। अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो है यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट होगा, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम जल्द जल्द आपका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।